बड़े मियाँ किधर चलेगी टीम अब पहुंच चुकी है हायाघाट। हायाघाट दरअसल दरभंगा और समस्तीपुर की अगर बात करें तो एक तो जिला लगता है और दूसरा लोकसभा क्षेत्र लगता है, उसी के अंतर्गत आता है। हायाघाट में आपको बताएं कि रसूलपुर जो क्षेत्र है उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता रहते हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर के इस बार चुनावी घमासान में सभी लोग शिरकत करने जा रहे हैं। ये एक पर्व की तरह माना जाता है और इसे पर्व की तरह मनाया जाना भी चाहिए। हर आदमी को अपने मताधिकार का प्रयोग है, करना चाहिए भी। और इस तरह से हायाघाट के लोग क्या सोचते हैं, रसूलपुर के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं। साहब अभी प्रेजेंट जो सीएम साहब हैं, ये तो काम किए, लेकिन जो मतलब पलटी जो मारे उसके बाद फिर कोई काम नहीं किए। ये तो आरजेडी में सटे हुए थे तो काम किए। तो हमारे तेजस्वी जी 5 लाख को तो रोजगार भी दिए ना, टीचर में भर्ती, ये भर्ती, वो भर्ती किए। और जहाँ कन्वर्ट मारते हैं तो योजना खत्म हो जाती है। जो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे उस दरमियान में हम लोगों को थोड़ा हम लोगों का विकास किया। और जब ये डबल इंजन में घुसे हो तो बुझा गया कि उसका हायाघाट के मुस्लिम वोटर्स में जहां नीतीश के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है, तो वहीं स्थानीय अशोक पेपर मिल के बंद होने का मुद्दा भी इस बार लोगों की जुबान पर है। 10,000 तो बहाना है, अब वोट के लेने का एक बहाना है। अभी नीतीश कुमार जी कुछ तो मिल रहा है। ऐसा है सर, अगर पैसा तो कुछ राहुल गांधी भी बोले थे कि हमने हर घर में इतना रुपया देंगे, क्या उनको वोट दिया? ये 10,000 रुपया क्या है? आप 10,000 रुपये हमारे अशोक पेपर मिल है यहाँ पर। आपने अशोक पेपर मिल में अभी हमारे प्रमुख साहब ने बोला ना कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो अभी हमारे यहाँ शहनवाज हुसैन भाई आए थे। शहनवाज हुसैन भाई ने पूरे हमारे पेपर मिल को जांच के चले गए और देखने के बाद उन्होंने कहा हमारे यहाँ सीमेंट फैक्ट्री खोलाएगा। आज अगर उस 10,000 के बदला में सीमेंट फैक्ट्री मेरे यहाँ खुल जाता तो लाखों लोग रोजगार में रहते। 600 एकड़ के मेरे यहाँ ज़मीन है। क्या नीतीश कुमार जी को ये नहीं दिखाई पड़ रहा कि बिहार में भी, दरभंगा में पेपर मिल भी है? उसके बाद आपने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कई बार आपको मिनिस्टर बना, मंत्री बना। दरभंगा लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटों में हायाघाट विधानसभा सीट। यहाँ के जातीय समीकरण और वोटर्स की बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में यहाँ कुल 2,42,053 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 40,713 यानी 16.82% अनुसूचित जाति और 41,875 यानी 17.30% मुस्लिम मतदाता थे। लेकिन अब 2025 में मुस्लिम मतदाता की संख्या 55,000 से 58,000 तक पहुंच गई, जबकि यादव मतदाताओं की संख्या 29,046 से बढ़कर 35,000 के आसपास पहुंच गई। ऐसे में एक बार फिर सबकी निगाहें यहाँ MY फैक्टर पर टिकी हुई। विकास कौन करेगा? बढ़िया करेगा। जो बढ़िया करेंगे उन्हीं को। विकास कर पा रहा है? कौन करेंगे तो हम लोग तो मतदाता हैं, हम लोग तो चुनेंगे उस टाइम। अभी तो नहीं चुने हैं, अभी नहीं चुने हैं इनको। तो ऑप्शन है ना आपके सामने, 4 ऑप्शन है। इस समय तो पीके की भी एंट्री हो चुकी है। प्रशांत किशोर जो हैं वो भी आप लोग के कह रहे हैं कि मुसलमानों का विकास करेंगे ना। तो वो पीके जी तो बी टीम के आदमी है ना, वो क्या करेंगे? तो बी टीम काहे बना देते हैं? बी टीम है, जो हकीकत बात है। ओवैसी भी बी टीम है। ओवैसी बी टीम नहीं है। आप यहाँ से आप बताइए, ओवैसी जी जहाँ नहीं है तो वहाँ कैसे हार जाता है? कैसे हार जाता है? तो लोग किसी को बदनाम करते। ये हकीकत में हमारे पीके जी जो है, तो आपको नीतीश जी को काम किए, आपके मोदी जी को काम किए, तो पहले से काम कर रहे हैं। समझ गए, वो समझ गए। लेकिन मुसलमान, जब आप कह रहे हैं कि मुसलमान को विकास चाहिए, विकास के लिए एक रहनुमा की बात होती ना, तो कौन है? बात कर रहे हैं हैदराबाद में जो है अकेले क्यों जीतते हैं और अपना सीट क्यों नहीं बढ़ाते हैं? हैदराबाद में चुनाव जो लड़ते हैं वो विधानसभा क्यों नहीं जीतते हैं? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।